मित्रों, कवियों के कवि शमशेर पर चर्चा चल रही है। शमशेर बहादुर सिंह रूढ़ियों, अंधविश्वासों से हटकर प्रगतिशील आंदोलन से जुड़कर निरंतर अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करते रहे। इससे सिद्ध होता है कि सामाजिक अवरोध तत्वों से हटकर शमशेर ने अंतर्निहित मानसिक काव्यगत अनुभूतियों द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, अथक परिश्रम किया। हिंदी तथा अंग्रेजी के महत्वपूर्ण पूर्व साहित्यकारों की पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पूर्ववर्ती साहित्यकारों की पुस्तकों के अध्ययन के संबंध में उनका विचार ये था, मैं तो कहता हूँ कि कृतिकार को, बड़े लेखक और कवियों को खूब पढ़ना आवश्यक है। अच्छे लेखकों को मन में रचा और रंग लेना चाहिए, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, भाषा में शक्ति उत्पन्न होती है। कालिदास, निराला और रवींद्र ने खूब पढ़ा था और खूब पचाया भी था। शमशेर के इस तरह उदारवादी विचारों के कारण ही उनका विराट व्यक्तित्व प्रेम के महासागर में समर्पित होकर अपना विस्तार करता रहा। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक महासंघ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक रास्ता इधर है में शमशेर की महत्वपूर्ण कविता नजरुल के लिए पढ़ने को मिली। ये एक जागरूक रचनाकार का शोक गीत है। वह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति मानव मूल्यों में तिरोहित होकर ही चेतन होता है। नजरुल का स्वप्न ही कविता की आत्मा है। तीसरी दुनिया ने जन्म लिया, आंखें खोली। यहूदियों, अरबों, ईसाइयों की आने वाली कयामत अभी फट तो नहीं पड़ी है इस धरती के सर पर, मगर इसी विस्फोट के लिए प्राणपण से अमेरिका का निरंतर अहर्निशय घोर अभ्यास कर रहा है। तुम्हें खबर नहीं, तुम अपने सुदूर विद्रोही अवचेतन में कौन से महाकाव्य की मूक रचना करते रहे। नजरुल, जो तीनों दुनियाओं के उतुंग थपेड़े तुम्हें उठा नहीं पाए तुम्हारी सहज समाधि से। प्रगतिशील रचना धर्मिता में शमशेर ने आत्मबोधत्व, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के यथार्थ बोध के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, जिसके कारण ही रोमानियत और रीतिवाद पश्चिमी साहित्य के भावबोध के दायरे से निकलते हुए प्रगतिशील काव्य बोध में घुल मिल गए। ये शाम है कॉमरेड रुद्रदत्त भारद्वाज की शहादत की पहली बरसी पर चीन हमारे दिल सुलगते हैं जैसे महत्वपूर्ण कविताएं सामने आईं। जनवादी कविता अमन का रात से वह बहुत चर्चित हुए। वो कविता में वह स्वयं स्पष्ट होते हैं। महान कवि हमारे युग का इसलिए नहीं कि उसने कोई महान कविता रच दी है, मगर इसके बावजूद बल्कि इसके लिए कि दरअसल उसने एक बहुत बड़ी तेज रौ बाहर में और शक्तिशाली बोल गुंजाकर एक पूरे महाद्वीप को किसी नए बृहत्तर महाद्वीप का अखंड रूप दे दिया है। वो जनवादिता तथा व्यवहारिकता का अनुभव करते हुए कहते हैं, थरथराता रहा जैसे भेद मेरा काय, कितनी देर तक आपाद मस्तक के पीपल पात से थरथर। शमशेर को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी पुरस्कार, कबीर सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार जब मिला था, उसके पूर्व वह सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आ चुके थे। देसी विदेशी भाषाओं में इनकी रचनाओं के अनुवाद ने और गति को तेज कर दिया था। युवा कवि मंगलेश डबराल का कहना है कि कविता की उपस्थिति अनिवार्य है। शमशेर ने कवि के लिए 3 बातों को आवश्यक बताया है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा मार्क्सिजन और तीसरा आवाम में छवि। मेरी समझ से जहाँ तक ऑक्सीजन का अर्थ है, उनका संकेत प्राकृतिक सौंदर्य से रहा। मार्क्सिजन का अर्थ उनका सामाजिक चेतना से रहा होगा। तीसरा, कवि अपने कविता के माध्यम से आवाम में प्रभाव का ध्यान रखे। शमशेर के संबंध में आलोचक 3 वर्गों में बटे। पहले ग्रुप ने बृहत्तई में अज्ञेय मुक्तिबोध तथा शमशेर को माना। दूसरे ग्रुप ने मुक्तिबोध नागार्जुन शमशेर को स्वीकार किया और तीसरे ग्रुप ने नागार्जुन, शमशेर और त्रिलोचन को लेकर त्रय की घोषणा की। किंतु शमशेर ही ऐसे कवि थे जिसे तीनों ग्रुपों ने बृहत्तई में
स्वीकार किया, जिससे वह बृहद से बृहत्तर होते चले गए। शमशेर जैसे मनीषी कवि के न रहने से जो साहित्य में सूनापन आया है वह लंबे अरसे के बाद भी पूरा हो सकता है, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।